हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। जो आपका ये पेपर होता है, ये आपका सेकंड पेपर होता है जो कि 50 नंबर का होता है और जिसमें से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का किसी भी एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं और जिसका आंसर आप सभी को करना होता है और जो टाइमिंग आप सभी को दी जाती है वो मात्र 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइज आप लाइक कर सकते हो और जो भी आपके फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके मैं आप सभी को बता दूं कि हम राजन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 46 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और 47 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें पहला जो प्रश्न है कि ये किसका स्टेटमेंट है, यानी व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह स्टेटमेंट किसका है? रस्क का, डम्बिल का, रूसो का, विवेकानंद का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही रूसो ने दिया है। इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि व्याख्या उन तथ्यों, नियमों तथा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। तो व्याख्या के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी रूसो। अगला 48 प्रश्न है कि क्विज और वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं। प्रयोगात्मक प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि के, कार्यशाला प्रविधि के, कहानी कथन प्रविधि के। तो क्विज हो गया, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं। किसका? बिल्कुल सही। आप सभी को पता है कि एक समूह में ही हम क्विज खेलते हैं। एक क्विज में वाद विवाद होता है और एक समूह में अंताक्षरी होता है। तो इस तरीके से क्विज हो गया, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होता है समूह चर्चा प्रविधि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 49 प्रश्न है कि प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश होता है। ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन बी पाठ उपरांत से, ऑप्शन सी मौन वाचन से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश से होता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। 50 प्रश्न की वर्णन प्रविधि आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अ तथा ब दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्णन प्रविधि जो है वो किस पे आधारित है? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्णन प्रविधि आधारित है पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये दोनों ही हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सुटेबल है। तो करेक्ट आंसर अ तथा ब दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णन प्रविधि आधारित है पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। 51 प्रश्न है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, दोनों कोई नहीं। तो सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक से आ जाता है तो वह कहलाता है
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो कोहलर ने दिया था। उसने क्या बोला था कि जब कोई समस्या किसी व्यक्ति के सामने आता है तो अगर उस समस्या का समाधान उसके माइंड में बिल्कुल ही अचानक से क्लिक करता है और उस समस्या का समाधान वो ढूंढ लेता है, तो हम जैसे कहते हैं एक आइडिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में सूझ। यानी सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। और यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है सूझ का सिद्धांत। अगला 52 प्रश्न है कि सूचना का स्रोत नहीं है। जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो सूचना का स्रोत नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है सूचना का स्रोत नहीं है, जैसे कि जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं। जनश्रुति के में एक मतलब लोग सुनेंगे और कहीं और वो वही सूचना कहीं और जाएगा, अफवाह के माध्यम से भी, दंत कथाओं के माध्यम से भी। तो यहाँ पर जो होगा सूचना का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर जो डी है कंप्यूटर का हार्डवेयर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला 53 प्रश्न है कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कथात्मक, ऑप्शन सी प्रचारात्मक, ऑप्शन डी कौशलात्मक। तो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक भी होता है, कथात्मक भी होता है और कौशलात्मक भी होता है, लेकिन जो प्रचारात्मक है ये क्या है? शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रचारात्मक जो है वो क्या है? शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 54 प्रश्न है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी गुड ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। तो सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सीखने के अंतर्गत जो अभ्यास का नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसलिए फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 55 प्रश्न है कि किंडरगार्टन प्रणाली के शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर, चयन के सिद्धांत पर। तो किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यानी किंडरगार्टन प्रणाली के शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि पर। अगला जो आपका प्रश्न है कि 56 की प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, शिक्षण और कर्मचारी की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर 56 आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थी की। अगला आपका प्रश्न है कि 57 की शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है 4, 5, 3, 2। और फ्रेंड्स, आप सभी को ये भी आंसर करना है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है और इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला जो आपका प्रश्न है कि 58 की शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। ऑप्शन ए शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि,
ऑप्शन बी सुचारू रूप से शिक्षण, ऑप्शन सी पथ प्रदर्शन में सहायक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला 59 प्रश्न है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, यह स्टेटमेंट किसका है? डम्बिल का, हर्बर्ट का, रूसो का, फॉरवेल का। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर सी रूसो करेक्ट आंसर होगा। अगला 60 प्रश्न है कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का, ऑप्शन ए बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, ऑप्शन बी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी पर्यावरण की शिक्षा देना और ऑप्शन डी जनसंख्या शिक्षा देना। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर 60 का जो आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। 61 प्रश्न है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह स्टेटमेंट किसका है? बीएफ स्कैनर का, रायबर्न का, क्लॉर्क का, रस्क का। तो शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये स्टेटमेंट किसका है? बिल्कुल सही, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीएफ स्कैनर का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला 62 प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हो, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हो, ऑप्शन सी अध्यापक पर ध्यान दे, ऑप्शन डी गणवेश में हो। तो कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र बिल्कुल सही, यहाँ पर कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या होते हैं? प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला 63 प्रश्न है कि शिक्षा को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है रायबर्न का, रस्क का, मन का, मर्सेल का। तो शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसका है? बिल्कुल सही, 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, रायबर्न का। 64 प्रश्न की शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक कार्य पर। तो शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सही, 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी छात्रों के सीखने की गति पर। 65 प्रश्न की बच्चों से कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, न तो शारीरिक और न ही मानसिक गतिविधियां। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां। अगला जो प्रश्न है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्या कौशल। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। अगला 67 प्रश्न की प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता।
तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उचित श्रृंखलाबद्धता। अगला 68 प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा अध्ययन का, गणित अध्ययन का, पर्यावरण अध्ययन का, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएगा, भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 69 प्रश्न है कि गणित किट का उपकरण है डेमिनोज, बीकर, क्लैंप, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेमिनोज। 20 प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। 79 प्रश्न है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, यह स्टेटमेंट किसका है? पार्कर का, कॉल्विन का, रियान का, हेरिस का। तो वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉल्विन का। 72 प्रश्न है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण। तो संप्रेषण के लिए जो क्लासरूम है उसका जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण। अगला 73 प्रश्न है कि व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। 74 प्रश्न की शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आंसर दिखे गया, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 75 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। 77 प्रश्न की तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है, अधिगम, शिक्षण, स्मृति, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने में जो अस्थायी एवं ठोस होता है वो होता है अधिगम। 78 प्रश्न है कि शुक्राती विधि कहते हैं कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, विश्लेषण विधि को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुकराती विधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर विधि को। 79 प्रश्न है कि संप्रेषण नहीं है, संबंध स्थापन, ज्ञान हस्तांतरण, भाषण देना, बोध निश्चय। तो संप्रेषण नहीं है,
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर संबंध स्थापन, ज्ञान हस्तांतरण, बोध निश्चय, संप्रेषण क्या होता है? द्विपक्षीय होता है, लेकिन जो भाषण होता है वो तो अकेले ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 आपका प्रश्न है कि क्रियात्मक शिक्षण विधि है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान कराना, गृह कार्य द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियात्मक शिक्षण विधि है, 80 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान कराना। अगला 81 प्रश्न है कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, ये किस प्रकार की शिक्षक प्रविधि है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्या प्रविधि। विवरण प्रविधि या व्याख्या प्रविधि। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विवरण प्रविधि। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन ध्यान रखना, ये किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो विवरण प्रविधि। 82 प्रश्न की बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विज्ञान, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों को खेलना सिखाना। तो 82 का आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बहुत इजी क्वेश्चन है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला आपका प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रोज का, नन का, वैलेंटाइन का, मॉरिस का। और 84 ये प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृह कार्य देना। तो ये आप सभी के लिए 2 आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने जो रिवीजन है इसके लिए बहुत ही अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड बाद में बहुत जाकर दिक्कत होगा, इसलिए जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट और हैव अ स्वीट ड्रीम्स।